जो अब की बार का क्वेश्चन पेपर है आपका बोर्ड का फर्स्ट सेमेस्टर का, इसमें पहले यूनिट में से नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस जो है उसके 10 नंबर का है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 8 नंबर के हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट 6 नंबर का है, प्लानिंग जो है 10 नंबर का है, ऑर्गेनाइजिंग 12 नंबर का है, मार्केटिंग 14 नंबर का है। प्लानिंग को अगर देखें तो जिस हिसाब से लेंथ ऑफ द चैप्टर है बहुत छोटी सी है, फीचर्स हैं, मीनिंग है, इम्पोर्टेंस है, लिमिटेशंस है, प्रोसेस है, तो उस हिसाब से 10 नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो प्लानिंग पे आपको फोकस करना चाहिए। फिर मार्केटिंग 14 मार्क्स, अगर इसमें से केस स्टडी आ जाती है ना 6 नंबर की, उसके बावजूद इसमें 8 नंबर बचते हैं, है कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। तो आप मार्केटिंग पे फोकस करें, प्लानिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग में से 12 नंबर का 2 पार्ट है, डेलीगेशन वाला और पहले वाला, दोनों ईजी है, क्लास में 3-3 4-4 बार इसको रिपीट कर दिया है। अब पहले 3 है उनके बारे में सुनो। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में से क्वेश्चन अनसर्टेन है, डायमेंशंस का तो फिर भी पता चल जाएगा मेरे हिसाब से, जितना हमने क्लास में करा है बहुत है। 1-2 बार आप वो सुन लेना कि रिलेटिविटी वाला इसका फीचर कौन सा है, या फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, या वार्निंग सिग्नल वाला, उसको सुन लेना, बहुत है वो भी। प्रिंसिपल्स 8 नंबर के हैं, तो आई थिंक 4-4 में बटेगा ये, 4 फेओल के होंगे और 4 टेलर के, चाहे प्रिंसिपल्स आ जाए टेलर के, चाहे टेक्निक्स आ जाएं, चाहे दोनों। नेचर वाले चैप्टर में से 10 नंबर का तो हर एस्पेक्ट कवर होगा। एक कम से कम क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव में से जो बहुत ही ईजी है, एक कम से कम ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन होगा लेवल्स में से, वो भी आसान है। एक बाकी कोऑर्डिनेशन आपको मुश्किल लग सकता है, इम्पॉर्टेंस मुश्किल लग सकती है एग्जैक्ट हेडिंग ढूंढने में, अदरवाइज़ इजी है। इतनी तो चॉइस भी होगी क्वेश्चन पेपर में। तो आई थिंक सो कि अगर मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग जो है ना, यही 36 नंबर का, यानी 36 क्वेश्चन कवर कर जाएगा 60 में से, 60% तो यही हो गई। बिजनेस एनवायरनमेंट में से भी 6 में से 4 हर बच्चा आराम से कर जाएगा बिल्कुल। प्रिंसिपल्स में से 8 में से 6 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आते होंगे। और नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस जो है, इसके अंदर से भी आपको लेवल्स हो गया, या वो लेवल्स के अलावा ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं मिलेंगे, इजी वाले मिलेंगे। केस स्टडी आपकी जो है, ये आपका पहला चैप्टर था ना, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जो केस स्टडी है मार्केटिंग में से भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजिंग में से भी हो सकती है, और 10 नंबर देख के तो लगता है प्लानिंग में से भी आ सकती है, पर ज़्यादा चांसेस मार्केटिंग और ऑर्गेनाइजिंग के। ये तो है नंबर का, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बाकी क्वेश्चन पेपर हमने क्लास में डिस्कस भी किया है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि बिज़नेस स्टडीज़ में टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 40 नंबर के। 40 में से आपको 60 में से 50 करने हैं, एक क्वेश्चन की वर्थ होगी 0.80, 3 सेक्शन होंगे A B C। ए में 24 क्वेश्चन, बी में 24 क्वेश्चन, सी में 12। पहले ए में से 24 में से 20 करने हैं, बी में 24 में से 20 करने हैं, सी में 12 में से 10 करने हैं। ए सेक्शन बहुत इजी है, इट वाज कंक्लूडेड कि 2 या 3 में से छोड़कर सब आते होंगे आपको, 4 की तो छूट भी है। बी सेक्शन जो है वो इससे थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन मुश्किल नहीं मिलेगा। सी सेक्शन जो है वो सबसे एडवांस होगा, लेकिन यूँ नहीं कह सकते कि आप कर नहीं पाओगे इसको। सेक्शन ए में मैंने जैसे बताया 3 क्वेश्चन ही मुश्किल मिलेंगे। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन अजर्शन बेस्ड मिलेंगे कि ये अजर्शन है, ये रीज़न है, बताओ बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, एक उसका करेक्ट रीज़न है या नहीं है। तो ये मैंने आपको तरीका ही बताया है क्लास में, कुछ भी समझना है तो क्या करना है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, फिर दोनों को करेक्ट कर सकते हैं अगर आपको 1% भी लगता है कि ये ठीक है तो। उसके बाद जो है बी सेक्शन में 5 छोटी छोटी केस स्टडी होंगी, छोटी कहानी, और बाकी जितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से लाइन ली होगी और फिर पूछा होगा बताओ ये कौन सी इंपॉर्टेंस है, ये कौन सा फीचर है। जैसे मैंने आपको चैप्टर्स के दौरान बताया कि ये लाइन लिखी हो तो ये फीचर निकलेगा, उसको ध्यान में रखेंगे। केस स्टडी भी है, लाइंस भी है। सेक्शन सी में बड़ी केस स्टडी होगी, 6 क्वेश्चन वाली, 49 से लेकर 54 तक नंबर होगा क्वेश्चन को। और आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में वो एलिगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन वाले टॉपिक में से है। क्वेश्चन नंबर 55 छोटी सी केस स्टडी होगी, बड़ी वाली तो एक ही है पूरे पेपर में, 49 से 54।
क्वेश्चन नंबर 56 और 57 लाइन मिलेगी, NCERT में से लाइन ले रखी होगी और एक पॉइंट पूछा हुआ ये कौन सा फीचर है, लिमिटेशन है, कौन सा स्टेप इसके बाद होगा। और 58, 59, 60 ये आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, कहानी नहीं एग्जाम्पल मिलेंगे, और आपसे पूछा होगा बताओ कौन सा कंसेप्ट है। एग्जाम्पल्स वही जो मैंने आपको NCERT में बताए हैं कि जैसे साड़ियों की मांग चाइना में कम है, इंडिया में ज़्यादा। जैसे मैकडी ने अपना फूड पैक वो फूड मेन्यू जो है वो चेंज किया, या आइटम थोड़े से चेंज किए एज़ पर द कंट्री आदि। तो आई थिंक ये सब सुन के ना जो भी आपको वीडियोस भेजे हैं मोर देन सफिशिएंट तैयारी हो जाएगी। बाकी आपके एफर्ट्स हैं, मोर द एफर्ट्स ग्रेटर आउटपुट वुड भी। और जो मैं आपको पेपर्स भेज रही हूँ ये 7 दिनों में ये करने हैं, उसके बाद मैं सॉल्व्ड भी भेजूँगी 1-2, पढ़ने हैं या सिर्फ सुनने हैं, डिपेंड्स जैसी अवेलेबिलिटी है। तो आप उनको पढ़ के भी चले जाएंगे तब भी बहुत फ़ायदा होगा। मेरे पास 2 पेपर सॉल्व्ड भी रखे हुए हैं, एक BST का, एक अकाउंट्स का। तो ये आप कर लो, मैं आपको मंडे को ये सॉल्व्ड भी भेज दूँगी, आप आराम से बस पढ़ने हैं, ये आपको आंसर दिए हुए हैं उसमें। ठीक है, ओके देन, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।